अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तनवीर अब्बास और आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन चाइना। सो वेयर डू न्यू वायरसेस कम फ्रॉम? ये नए वायरसेस कहाँ से आते हैं, कैसे हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे हमारे जिस्म में इंटर हुआ और कैसे हमको बीमार कर रहा है, और क्या वायरसेस लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। इन सब सवालों के जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वायरस पाए कहाँ जाते हैं। वायरस हर इंसानी जिस्म, हर जानवर, हर पौधे में पाया जाता है। इवन अभी हमारे जिस्म में लाखों करोड़ों वायरसेस हैं जो कि हमारे जिस्म में मौजूद हैं, और ये जब हम सेहतमंद होते हैं तब हमारे जिस्म को ये फायदे दे रहे होते हैं, जैसे कि हमारा खाना हजम करने के लिए काफी वायरसेस हमें मदद करते हैं। उसके अलावा और भी काफी ज्यादा काम करते हैं। चले हम एक मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस को लेते हैं कि ये एक जानवरों का वायरस है, तो कैसे ये इंसानी जिस्म में आ सकता है, कैसे हम इसको एक न्यू फॉर्म कह रहे हैं। तो बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस नॉर्मली जानवरों में पाया जाता है। ये एक फैमिली है वायरसेस की। इसके बहुत ज्यादा आगे एग्जाम है, जैसे कि सार्स, मर्स और कोविड-19 जो आजकल आया हुआ है। तो ये सार्स और मर्स और कोविड-19 जो वायरसेस हैं, ये कोरोना वायरस फैमिली से तल्लक रखते हैं और ये मेनली जानवरों में पाए जाते हैं। जैसे कि मर्स है वो ऊंट में पाया जाता है, और जो जो है कोरोना वायरस अभी जो आया है कोविड-19, ये बैट और पेंगुइन में पाया जाता है। तो कैसे ये हमारे जिस्म में इंटर हुए, कैसे ये मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद है। ये जानवरों का वायरस है, जानवरों के जिस्म में पाया जाता है। जैसे कि हमारे जिस्म में हमारे वायरसेस हैं, लेकिन हमको नुकसान नहीं पहुंचाते। ये भी जानवरों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ होते हैं जो नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये अब कैसे मॉडिफाइड हुए, हम इस बात पे गौर करते हैं। मॉडिफाई के लिए हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, जिसमें होता है कि जीन में म्यूटेशन होती है, डीएनए में म्यूटेशन होती है। हमारा जिस्म सेल्स का बना हुआ है, सेल्स के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में जब म्यूटेशन होती है, यानी डीएनए में या बदल होती है, तो वो वायरस जो कैपेबल हो जाता है, इस अहल हो जाता है कि वो इंसानी जिस्म में भी इंटर हो जाए। इंसानी जिस्म के रिसेप्टर्स पे जब वो आगे रुके तो वो अंदर एंटर हो जाए और हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए। और जब हमारे इस जिस्म में दाखिल होता है तो वो एक मखसूस जगह ढूंढता है जहाँ पे वो रह सकता है, जहाँ पे वो रेप्लिकेट कर सकता है, जहाँ पे वो अपनी तादाद में बढ़ा सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सेम फार्मूला है जो लेबोरेटरी में वायरसेस तैयार किए जाते हैं। एक किसी किस्म का पुराने वायरस को पकड़ा जाता है, उसके सेल्स, उसके डीएनए में म्यूटेशन की जाती है और उसको एक न्यू फॉर्म में बना दिया जाता है। और अगर वो किसी ऐसा अगर वो बन जाए, अगर वो लकी इनफ है, अगर वो ऐसा बन जाए कि वो इंसानों को टारगेट कर सकता है, तो वो इंसानों में बीमारियां काज कर सकता है। तो वायरस, तो हम इसको समराइज करते हैं कि वायरस कहाँ से आते हैं। वायरस, जो न्यू वायरस होते हैं, वो पुराने वायरसेस से ही आते हैं। अगर वो किसी जानवर में है तो उनमें म्यूटेशन हुई है और हमने उस जानवर को खाया तो वो वायरस हमारे अंदर आ गया। और या फिर हम जानवरों से इंटरेक्ट करते हैं, हमने वैसे भी जानवर काफी लोगों ने घर में पाले होते हैं, तो ऐसे वायरस हमारे अंदर आ जाता है। और सेम ही रूल है लेबोरेटरीज में। लेबोरेटरीज में जो वायरस पाए जाते हैं वो ओल्ड वायरस को पकड़ते हैं, उसमें म्यूटेशन करते हैं, उसके डीएनए में रद्द-बदल करते हैं और वो नया वायरस तैयार हो जाता है और वो नई किस्म की बीमारियां काज करने के लिए अहल होता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि न्यू वायरस कैसे आते हैं और ये कैसे कैपेबल बनते हैं हमको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।